सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो स्किन कंप्लेंट्स में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हो सकती है। और अगर आप एक बार सीख गए कि इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी स्किन कंप्लेंट्स को ठीक कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो मेडिसिन आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्किन पे काम करती है, ये बॉडी में और भी जगहों और भी प्रॉब्लम्स के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। बट इसका जो चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन है वो आपको स्किन पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि बॉडी पे ऐसे कौन कौन सी जगहें होंगी जहाँ पे अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, जो भी मैं मेडिसिन आपको पढ़ाऊँगा इसको कभी भी आपको एक्सटर्नली बाहर लगाना नहीं है लोशन की फॉर्म में। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसको आपको खाना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ जिस भी वे में आपको प्रिस्क्राइब हो रही है ये रेमेडी। और दूसरी चीज़, ये एक वार्निंग है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस रेमेडी को या इस मेडिसिन को यूज़ करने की कोशिश मत करना। पहले आप डॉक्टर से एडवाइस लेना और उसके बाद ही इस मेडिसिन को यूज़ करना, या फिर जो भी आपके डॉक्टर बताते हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पसेस। और शुरू करते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है ग्रेफाइटस। बॉडी पे कौन कौन सी जगह पे ये काम करती है सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो स्किन पे, स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे मेरी एल्बो है ना, एल्बो का ये फोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। बिहाइंड द ईयर्स अगर कोई इरप्शन है, अगर कोई स्किन कंप्लेंट है। एंगल्स, अब जो भी एंगल्स हैं जैसे एक्जिला या फिर पॉप्लिटियल फोसा या फिंगर्स के बीच में, ये जो एंगल्स हैं यहाँ पे। फ्लेक्शर्स, अब एक्सटेंशर सरफेस ये होता है और फ्लेक्शर सरफेस ये होता है। अगर कोई स्किन पे इस साइड पे इरप्शन है, ठीक है, या इस साइड पे इरप्शन है तो इन जगहों पे। देन ऑरिफिसिस का मतलब होता है ओपनिंग्स, तो ऐसे माउथ के पास अगर, या फिर एनस के पास, या कोई भी नोज़ के पास कोई ओपनिंग है, ठीक है, इन जगहों पे अगर कोई इरप्शन आ रहा है। और पांचवा है नेल्स, अगर नेल्स में कुछ ब्रिटलनेस हो रही है या फिर नेल्स के आसपास कोई इरप्शन आ रहा है तो इन सभी जगहों पे इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हो। और ये था इसका स्किन पे स्फीयर ऑफ एक्शन कि स्किन पे कहाँ कहाँ काम करेगी। उसके अलावा ये न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, माइंड, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ग्लैंड्स और आइज़ पे भी वर्क करती है, ठीक है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ग्लैंड्स, आइज़, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, स्किन, ये इसके चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब जो ग्रेफाइटस होता है ना, ये कार्बन से बनी हुई मेडिसिन है, बट इसके अंदर आयरन का भी एलिमेंट होता है, मतलब इसके अंदर आयरन भी होता है। तो अभी हम आपको ये बात याद रखनी है। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊँगा कि इस मेडिसिन को कब यूज़ करना है, कब आप पेशेंट में देखोगे कि कौन कौन से सिम्टम आ रहे थे जिसके लिए आपने उसको ये मेडिसिन दी है। सो उन सिम्टम्स को देखने के बाद जब आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करोगे तो आपको एक मोडेलिटी भी देखनी है। वो मोडेलिटी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका आयरन कंपोनेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब एक बार उन क्लिनिकल कंडीशंस के नाम देख लेते हैं जिनको ये ठीक कर सकती है। तो डुओडेनल अल्सर, एब्सेस ऑफ द मेमे, एक्जिमा, सोरियासिस पाल्मेरिस, इन सभी को, ठीक है। बट इसमें भी ना हमेशा दो चीज़ें आपको टिक करनी है। जैसे किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें उस पर्सन में होनी चाहिए। वो दो चीज़ें हैं द पिक्यूलियर टेंडेंसी टू ओबेसिटी, ठीक है। जो पर्सन है उसके अंदर टेंडेंसी टू ओबेसिटी होनी चाहिए, ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है। आप कितनी भी मटीरिया मेडिका की बुक्स पढ़ लोगे आपको ये जरूर मिलेगा, टेंडेंसी टू ओबेसिटी। और दूसरा द कैरेक्टरिस्टिक ग्लूटिनस इरप्शन। अब ग्लूटिनस का मतलब होता है ना स्टिकी, जो कि किसी सरफेस से चिपक जाए। तो अगर इसके कहीं भी स्किन पे कंप्लेंट्स होंगी, स्किन पे इरप्शंस होंगे, तो उनके अंदर से जो डिस्चार्ज निकल रहा होगा ना वो ग्लूटिनस डिस्चार्ज निकल रहा होगा। सो ये दो ग्रेफाइटस के चीफ प्रिंसिपल गाइडिंग सिम्टम्स हैं जिनको देख के आपको मेडिसिन देनी है। अब हम डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से इसके बाकी इंडिकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन इसके प्रूवर है और क्रॉनिक डिजीज़ में उसको ग्रेफाइटस के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है। अब देखो, ग्रेफाइट्स हमें पता ही है जो हमारे पेंसिल की लीड होती है वो उससे बनती है ये मेडिसिन, या जो कार्बन होता है बेसिकली कार्बन, ठीक है। इसके अंदर आयरन का भी एलिमेंट होता है। सबसे पहले इसकी प्रूविंग हुई कैसे थी, तो उन्होंने ना एक जर्मन डॉक्टर ने देखा था कि कैसे जो वर्कमैन है, जो काम करने वाले लोग हैं ग्लास फैक्ट्री में जो काम करते हैं, अगर उनको कभी हर्पिस हो जाता है तो वो ग्रेफाइट्स यूज़ करते हैं एक्सटर्नली उस हर्पेटिक इरप्शन को हटाने के लिए। हर्पीस है ना, अभी पहले उसकी मैनिफेस्टेशन स्किन पे है, बट हमें पता है कि वो
हर्पिस इसलिए स्किन पे आया है क्योंकि डीप डाउन वो पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर चुका है। सो कभी भी मेडिसिन को, कभी भी कोई भी स्किन कंप्लेंट आए उसको एक्सटर्नली ट्रीट नहीं करना है। अगर आप स्किन कंप्लेंट को एक्सटर्नली ट्रीट करोगे तो वो बॉडी के किसी ना किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को डैमेज कर देगी। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो कभी भी किसी भी स्किन कंप्लेंट को एक्सटर्नली ट्रीट नहीं करना, हमेशा इंटरनली एडमिनिस्टर करना है मेडिसिन को। अगर आप एक्सटर्नली कुछ लगाना भी चाहते हो थोड़ी देर के सूदिंग इफेक्ट के लिए तो आप कोकोनट ऑयल लगवा सकते हो पेशेंट को, ठीक है। सो ये इसके पीछे की कहानी है, इसकी प्रूविंग के पीछे की, और डॉक्टर हैनेमैन ने इसको प्रूव किया था और वही इसके प्रूवर थे। अफेक्ट ग्रेफाइटस अफेक्ट चीफली द ईयर्स, अभी मैंने आपको बताया बैक ऑफ द ईयर्स के पीछे अगर इरप्शन हो जाए, द स्किन, द नेल्स। अब डॉक्टर ग्विंसी कहते हैं कि इट इज़ स्पेशली यूज फॉर फीमेल्स विद अ टेंडेंसी टू अनहेल्दी कॉर्पुलेंस, जो मैंने आपको बताया टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन पेशेंट्स के अंदर मार्क्ड होगी, विद परहैप्स डिफॉर्म्ड नेल्स, मैंने बताया नेल्स जो होंगे डिफॉर्म्ड होंगे, ब्रिटल होंगे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सुडेशन, एक्सुडेशन कैसा होगा, इसका जो एक्सुडेशन होता है वो होता है ग्लूटिनस एक्सुडेशन एंड मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स। डॉक्टर नैश ने वन ऑफ द ब्रिलियंट पेन पिक्चर्स दी है ग्रेफाइटस की, तो डॉक्टर नैश की जो ड्रग पिक्चर है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इरप्शंस ऑन स्किन ओजिंग आउट अ थिक हनी लाइक फ्लूइड, मैंने बोला ना स्टिकी फ्लूइड। अब देखो जितनी भी आप मटीरिया मेडिका की बुक पढ़ोगे उनके अंदर ग्रेफाइटस का ये इंडिकेशन कि वो ओबेस लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा उसके अंदर जो इरप्शंस में से एक्सुडेट निकलता है वो ग्लूटिनस होता है, मतलब वो चिपक जाता है, ठीक है, स्टिकी होता है। सो ये दो इंडिकेशंस इसके हर मटीरिया मेडिका में मिलेंगे। नेल्स ग्रो थिक, क्रैक्ड एंड आउट ऑफ शेप, ठीक है, जो भी म्यूकस आउटलेट्स हैं या आईलिड्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होंगी, उनके पास पस्ट्यूल्स होंगे, ईयर डिस्चार्जेस जो होंगे वो मोइस्ट सोर बिहाइंड द ईयर्स होंगे, ठीक है, माउथ में क्रैक्स में होंगे कॉर्नर्स में। सो ये सारी वो स्किन कंप्लेंट्स हैं जिनके लिए आप ग्रेफाइट्स को यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल, अब देखो दो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, तीसरा जो ग्रेफाइटस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन में इसके जो स्टूल्स होंगे वो नॉटी, लार्ज, लंपी होंगे, यूनाइटेड बाय म्यूकस थ्रेड्स। अब ग्रेफाइटिस के माइंड के बारे में पढ़ेंगे तो ये सैड होता है, सैड, डिस्पोंडेंट, थिंक्स ऑफ नथिंग बट डेथ, सिर्फ डेथ के बारे में सोचता है। अभी हम एलन कीनोट से भी इसके मेंटल जनरल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सैड होता है। एंड हियर्स बेटर इन अ नॉइस, एक नॉइस में इससे ज़्यादा सुनाई देता है। आपको और एक रेमेडी बतानी है विच हियर्स बेटर इन द नॉइस, अगर आपको आती है तो अभी कमेंट कर दो क्योंकि वीडियो में आगे पार्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। देन उसके मुंह पे ना एक कॉबवेब जैसी सेंसेशन रहती है कि ऐसा लगता है मकड़ी का जाला, जैसे कभी आप किसी पुराने घर में जाओ और वहाँ पे कॉबवेब सेंसेशन का मतलब बता रहा हूँ, अगर आप किसी पुराने घर में जाओ और वहाँ पूरे घर में जाले लगे हुए हों और एकदम से आप पास ऑन हो जाओ और देखो नहीं कि सामने जाला था और वो आपके मुँह पे चिपक जाए, तो जो सेंसेशन होती है ना कॉबवेब जैसी, वैसी सेंसेशन होती है फेस पे ग्रेफाइटस की, वो उसको हटाने की कोशिश करता रहता है बार बार। एक्जिमा ऑफ द लिड्स, ही कॉन्ट्रास्ट ग्रेफाइटस विद सल्फर। अब डॉक्टर नैश ने ना एक्जिमा ऑफ द लिड्स के लिए, आई लिड्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया, दो रेमेडीज़ को कंपेयर करने के लिए कहा है। हमें पता है सल्फर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है हमारे लिए स्किन कंप्लेंट्स के लिए। सो ग्रेफाइटस में इरप्शन जो होगा वो मॉइस्ट होगा और जो मार्जिन्स होंगे, जो लिड्स के मार्जिन्स होंगे वो कवर्ड होंगे विद स्केल्स एंड क्रस्ट, जबकि जो ऑरिफिसेस होते हैं, जितने भी ऑरिफिसेस होते हैं सल्फर के अंदर, वो कैसे होंगे, रेड, ओल्ड, हार्ड, cicatricious, soften up and go away under its action, especially those left by the mammary abscess, ठीक है। सो ये डॉक्टर नैश का था। फिर डॉक्टर केंट ने कहा है ग्रेफाइटस के बारे में कि इसके जो इरप्शंस होते हैं उनमें से जो ग्लूटिनस फ्लूइड निकलता है वो फ्लेक्सर सरफेसिस पे ज़्यादातर होते हैं, इन द बेंड्स, जैसे अगर बेंड्स ऑफ एल्बो में हो जाए, ग्रोइन एरिया के अराउंड जो बेंड्स है उधर हो जाए, या फिर पॉप्लिटियल स्पेसिस में हो जाए, बिहाइंड द ईयर्स हो जाए, देखो ये सारे बेंड्स हैं, अगर यहाँ पे कोई हो रहा हो तो उसमें हम ग्रेफाइटस सोचेंगे, और कभी कभी ये ऑफेंसिव भी हो सकता है, तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हो ग्रेफाइटस और मिजीरियम को, ठीक है। देन ग्रेफाइटस फैट, चिली, कॉस्टिव, इट एक्ट्स बेस्ट वेयर देयर इज अ टेंडेंसी टू ओबेसिटी, ये डॉक्टर केंट का स्टेटमेंट है। जितने भी मैंने आपको अभी ऑथर्स बताए सबने ही एक ही चीज़ कही है कि टेंडेंसी टू ओबेसिटी ग्रेफाइटस के अंदर मार्क होती है, और हमेशा ग्रेफाइटस जो होती है वो ज़्यादातर केसेस के अंदर हाई पोटेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती है, ओल्ड ओबीज एल्डरली वीमेन के अंदर। ये डॉक्टर केंट के कुछ प्रिस्क्राइबिंग टिप्स हैं।
और ये वन ऑफ द ग्रेट 3 स्कार टिश्यू रेमेडीज़ में से आती है, जिसमें बाकी की 2 रेमेडीज़ होती हैं, ड्रोसेरा साइलिशिया एंड ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस सोरियासिस पैल्मेरिस के लिए भी यूज़ होती है और ग्रेट वैल्यू इन गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में भी। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर के अंदर रिलीव्ड बाय फूड, हॉट फूड और ड्रिंक, स्टमक पेन रिलीव्ड बाय फूड और ड्रिंक एंड रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन। एंड ग्रेफाइटस ने एक बार कैंसर भी क्योर किया है ऑफ द इंटेस्टाइन्स। अब ग्रेफाइटस के ये जो कैंसर क्योर का सिम्टम है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकती है स्टमक और इंटेस्टाइन के। सो ये सिम्टम हमें ऑर्निथोगैलम में भी मिलता है। ऑर्निथोगैलम वैसे तो एक बहुत छोटी रेमेडी है, बट गैस्ट्रिक अल्सर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सीवियर हेमोप्टाइसिस, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिटिंग भी हो रही हो तब भी आप ऑर्निथोगैलम दे सकते हो। चीफ इसका इंडिकेशन होता है कि ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, और वो कुछ भी जैसे लाइकोपोडियम कोई भी चीज़ टाइट अपने एब्डोमेन के पास बियर नहीं कर सकता ना, वैसे ऑर्निथोगैलम भी बियर नहीं कर सकता। ठीक है। एगोनाइज ऑफ पेन रिलीव फ्रॉम वार्म फूड, और इसको लेटने से आराम मिलता है। ग्रेफाइटस में लेटने से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही थी, इसको लेटने से आराम मिलता है। और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो टर्न करेगा ना बेड में, तो उसके पेट में एक वाटर का बैग है जो टर्न कर जाएगा। और ऑर्निथोगैलम के अंदर भी डिज़ायर फॉर सुसाइड होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम थे, ऑफ सफरिंग पार्ट्स। अब हम डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। जितने भी कार्बन रेमेडीज़ होती हैं वो सारी एंटीसोरिक होती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर हुआ रादर स्टाउट एंड ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन विद अ टेंडेंसी ऑफ स्किन अफेक्शंस एंड कॉन्स्टिपेशन, फैट, चिली एंड कॉस्टिव। ये 3 इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फैट, चिली एंड कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है। विद डीलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, टेक कोल्ड इजीली, चिल्ड्रन इम्पुडेंट, टीजिंग, लाफिंग एट रेप्रीमेंट्स, मतलब बच्चे को डांटा वो हंस रहा है, हैज़ अ पर्टिकुलर टेंडेंसी टू डेवलप द स्किन फेस ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। अब देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंटरनल डिसऑर्डर्स का जो स्किन फेस होता है, कोई भी बीमारी जब हमारे सिस्टम में आएगी तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सबसे पहले उसको स्किन पे भेजती है कि हमें दिखे कि बॉडी के अंदर डीरेंजमेंट हो रहा है। बट हम क्या करते हैं, बाहर से ऑइंटमेंट्स लगा के, बाहर से लोशन लगा के उन स्किन कंप्लेंट्स को दबा देते हैं। सो अगर उन स्किन कंप्लेंट्स को दबा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो जो इंटरनल डीरेंजमेंट बाहर आई थी वो वापस से अंदर के सिस्टम में चली जाएगी और फिर वो आपको ज़्यादा हार्म करेगी। ठीक है। सो ये अब मेरे को भी एक टॉपिक मिल गया, वाई यू शुड नॉट यूज ऑइंटमेंट्स, है ना, वाई यू शुड नॉट यूज ऑइंटमेंट्स। सो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने इसलिए इसे नोट कर लिया है। देन इरेडिकेट्स टेंडेंसी टू एरिसेपेलस, ये जो एरिसेपेलस मतलब स्किन कंप्लेंट होने की जो टेंडेंसी है उसको इरेडिकेट कर देता है। फिर एनीमिया विद रेडनेस ऑफ द फेस, मैंने आपको कहा था कि ग्रेफाइटस के अंदर कार्बन के साथ साथ फेरम भी होता है। अब फेरम यहाँ पे देखो आ रहा है, एनीमिया है विद रेडनेस ऑफ फेस, ये किसका सिम्टम है, पेलनेस ऑफ फेस हो अगर तो फेरम में होता है, रेडनेस ऑफ फेस हो और फेरम के अंदर और भी क्या होता है, पेल होता है एक तो फेस, और एक होता है कि बिल्कुल ब्राइट रेड फेस होगा, दोनों ही फेरम की अल्टरनेट स्टेट्स हैं। सो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। टेंडेंसी टू ओबेसिटी, सोलन जेनाइटल्स, गशिंग ल्यूकोरिया, एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सिकेट्रिकल टिश्यू, मैंने बोला ना किसी को चोट लगी वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो गया तो उसका अगर एब्जॉर्प्शन जल्दी कराना है तो ग्रेफाइटस यूज़ कर सकते हो। अब सिकेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि चोट लगी उस पर जो स्कार टिश्यू बन रहा है वो बार बार ओपन हो जा रहा है। सो उन केसेस के अंदर भी आप ग्रेफाइटस यूज़ कर सकते हो। वो भी देखो अगर उसे ठीक नहीं किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म में कैंसरस हो सकता है, या लॉन्ग टर्म में वो बड़ा स्कार टिश्यू, केलॉइड, ये सारी चीज़ें फॉर्म कर सकता है ना। सो उसमें आप ग्रेफाइटस यूज़ कर सकते हो। इंड्यूरेशन ऑफ टिश्यू एंड कैंसर ऑफ पाइलोरस, अब देखो स्टमक कैंसर की बात हो रही है एंड ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ग्रेफाइटस फ्रॉम बोरिक मटेरिया मेडिका, और मैं सिर्फ बोरिक का इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ। एक मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा अपने चैनल पे मटेरिया मेडिका की, जिसमें हम पूरी बोरिक को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। बट आज अभी मैं सिर्फ क्योंकि आप लोगों को एलेंस की नोट्स पढ़ा रहा हूँ तो अब एलेंस के सिम्टम देख लेते हैं। तो एलेंस के लिए सबसे पहली बात ये कही जाती है, डॉक्टर हैनीमैन इसके प्रूवर हैं, और व्हाट पल्सेटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइटस इज एट क्लाइमेक्टेरिक। सो ओल्ड ओबीज वीमेन, याद रखना, ओल्ड ओबीज वीमेन who have a tendency of constipation and skin complaints। ठीक है। इसे अमॉर्फस कार्बन इसका कॉमन नेम है।
देन सूटेड टू women inclined to obesity who suffer from हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन विद अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सेसिव कॉशियसनेस, टिमिड, हेजिटेट्स, अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग। देखो इनडिसिसिव है ये, किसकी तरह? पल्सेटिला की तरह, जो क्विक डिसीजन लेती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक ऐसी मेडिसिन पढ़ाई थी जिसका हमने कॉन्ट्रास्ट देखा था बिल्कुल पल्सेटिला से, है ना, रेमेडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। आपको बतानी है कौन सी होती है रेमेडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, और उसके अंदर हमने क्या देखा था, वो पल्सेटिला से कैसे अलग है डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। फिजेटी वाइल सिटिंग एट वर्क, जब वो बैठी रहेगी काम पे तो वो इधर उधर भागती रहेगी, हिलती रहेगी। फिजेटीनेस, जिंकम की तरह, है ना। मैंने आपको फिजेटीनेस ट्रायो भी बताया था कि फॉस्फोरस में पूरी बॉडी में फिजेटीनेस होती है, जिंकम में पैर हिलाता रहता है, एंड जैसे अभी मैं हिल रहा हूँ ना, सो ये फॉस्फोरस का सिम्टम होता है कि पूरी बॉडी वो फिजेटीनेस रहती है उसके अंदर। जिंकम में पैर हिलाता रहता है और काली ब्रोम में क्या होता है, हाथ हिलाता रहता है। तो ये फिजेटीनेस ट्रायो की 3 रेमेडीज़ हैं। देन सैड, मैंने आपको पहले बताया सैडनेस होती है। म्यूजिक मेक्स हर वीप, म्यूजिक इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, म्यूजिक से रोने लग जाता है। और कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं? एकोनाइट, नेट्रम, काब, सेबाइना, ये इन सब के अंदर। ठीक है। थिंग्स ऑफ नथिंग बट डेथ, उसको सिर्फ एक ही चीज़ सूझती है, डेथ। चिल्ड्रन इम्पूडेंट, टीजिंग, लाफ एट रेप्रीमेंट्स, डाटा तो हंसने लग गए। फिजिकल जनरल्स में टेक कोल्ड इजीली, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर। अब देखो सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर में हेपार सल्फ सबसे पहले याद आनी चाहिए। उसके अंदर हमने एक पूरा ड्रग ड्रामा किया था, तो उसमें हमने ये दिखाया था कि जो हेपार सल्फ रेमेडी होती है वो अगले कमरे का भी कोई गेट खोलेगा ना तब भी उसको ठंड लगने लग जाएगी। वो बोलेगा कि उस कमरे का भी, बाहर वाला भी गेट बंद करके आओ, इतनी ज़्यादा चिली होती है। तो बोरेक्स, कैलकेरिया, हेपार सल्फ, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में फीवर में होता है कि वांट्स टू बी कवर्ड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ फीवर, इतनी ज़्यादा चिली होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि बाकी भी आपकी रिविजन होती रहे। एंड सफरिंग पार्ट्स इमेशिएट, इसके अंदर ना आप एक बार जाके प्लम्बम रेमेडी में ज़रूर पढ़ना सफरिंग पार्ट्स इमेशिएट के बारे में। ठीक है, प्लम्बम में। फिर हेड पे सेंसेशन ऑफ कोबवेब ऑन फोरहेड, ट्राइज हार्ड टू ब्रश इट ऑफ। ठीक है, ऐसे कोबवेब की सेंसेशन रहती है। बेराइटा काब में भी होती है, बोरेक्स में भी होता है। बोरेक्स में कोबवेब सेंसेशन बहुत मार्क्ड है, बेराइटा काब में भी, और ब्रोमियम में भी होती है। ठीक है। देन बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स, बर्निंग स्पॉट हो तो कैलकेरिया, सल्फर, और अगर कोल्ड स्पॉट हो तो वेरेट्रम आती है ना, और सीपिया, कोल्ड स्पॉट हो। एक्जिमा ऑफ लिड्स मैं आपको बता चुका हूँ, एरप्शन, मॉइस्ट, फिजर्ड, लिड्स रेड, मार्जिन्स कवर्ड विद स्केल्स और क्रस्ट, ये इसके आई के सिम्टम्स हैं। फिर ईयर के सिम्टम में हियर बेटर, शोर में ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा होता है। मैंने आपको जब नाइट्रिक एसिड पढ़ाई थी, हियर्स बेटर वाइल राइडिंग इन अ कैरेज, है ना, सो उसमें ऐसा होता है, व्हेन राइडिंग इन अ कैरेज और कार, व्हेन देयर इज अ रंबलिंग साउंड। देन जीआईटी में देखें तो डायरिया है, स्टूल्स ब्राउन फ्लूइड मिक्सड विद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस एंड ऑफ इनटॉलरेबल ऑर्डर। याद रखना, ऑफेंसिवनेस बहुत मार्क्ड होती है इसकी, इवन कभी कभी ब्रेथ भी ऑफेंसिव होती है। ठीक है, ऑफ एन इनटॉलरेबल ऑर्डर ऑफन कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इरप्शंस, सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से। मैंने आपको जिंकम मेट बताई थी कि सप्रेस्ड इरप्शंस के लिए अगर आप कोई भी रेमेडी सोच रहे हो तो उसमें आप जिंकम मेट ज़रूर सोचना। सो थिंक ऑफ जिंकम मेट ऑलवेज जब किसी के स्किन कंप्लेंट सप्रेस की गई हो और उसको कोई इंटरनल बीमारी हो जाए। ठीक है। फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन तो इसकी टेंडेंसी होती है। स्टूल्स डिफिकल्ट, लार्ज, नॉटी विद लम्प्स यूनाइटेड बाय म्यूकस, लम्प्स यूनाइटेड बाय म्यूकस थ्रेड्स, टू लार्ज, जैसे सल्फर के अंदर होते हैं। स्मार्टिंग, सोर पेन इन एनस आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्टूल पेन होते हैं। मैंने आपको नाइट्रिक एसिड भी पढ़ाई थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि उसमें तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी एनस का एग्जामिनेशन भी कर दिया तब भी बहुत ज़्यादा पेन होता है नाइट्रिक एसिड में, उसमें फिजर्स हो जाते हैं एनस में। मर्कसॉल में भी होता है कि जब वो स्टूल पास करता है उससे पहले और उसके स्टूल पास के टाइम पे पेन होता रहता है। सो ये सारी आपको याद रखनी है ऐसी रेमेडीज़। ठीक है। डिसाइडेड एवर्जन टू कॉइशन इन बोथ द सेक्सेस, ग्रेफाइट्स, याद रखना डिसाइडेड एवर्जन है इसके अंदर कॉइशन के लिए। सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़ की वजह से अब उसमें सेक्सुअल डेबिलिटी आ गई है। मेंसेस देखेंगे तो टू स्कैंटी, पेल, लेट विद वॉयलेंट कॉलिक, इरेगुलर, डीलेड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। अब देखो डीलेड मेंसेस फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, पल्सेटिला। ठीक है, डीलेड मेंसेस या एमेनोरिया फ्रॉम फ्राइट, आपको बताना है कौन सी रेमेडी में होता है, और उस रेमेडी का की नोट है टेंशन। मैं आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको
और ना आपको देखो, अगर ठीक से पढ़ना ही है तो एंगेज होके पढ़ो, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उनके आप कमेंट्स में आंसर जरूर लिखा करो। इससे आपका भी एक जो माइंड है वो तेज तेज चलने लगेगा और आपको समझ आने लगेगा कि कैसे चीज़ों को रिलेट करना है, ठीक है। देन मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, every weak and prostrated, very weak and prostrated, अब can hardly walk for even 1 or 2 days आफ्टर menstruation, है ना। जो एल्यूमिना होता है, कार्बो एनिमैलिस और कॉक्यूलस होता है, इसमें भी उसी लेवल की वीकनेस होती है। सो याद रखना कि बहुत अगर किसी को वीकनेस हो रही हो मेंसेस के टाइम पे या मेंसेस के बाद, फ्लो के बाद, तो हम इन रेमेडीज़ के बारे में सोचते हैं। Then leukorrhea, acrid excoriating, occurs in gushes day and night before and after menses। अब देखो ल्यूकोरिया बिफोर मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस दोनों में है इसमें ग्रेफाइटस। अगर सिर्फ बिफोर में हो रहा हो तो सीपिया, एंड अगर सिर्फ आफ्टर में हो रहा हो तो क्रियोसोटम में होता है, ठीक है। हार्ट सिकेट्रिसिस रिमेन्स आफ्टर मेमोरी एब्सेस, किसी को मेमोरी एब्सेस हुआ वो ठीक हो गया बट उसको फिर से हार्ट सिकेट्रिसिस हो गए, तो जब वो फीमेल कन्फाइनमेंट में होगी, मतलब जब वो डिलीवर करने वाली होगी, तब आपको अगर उसे ग्रेफाइट्स दे दोगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। उसका जो मेमोरी एब्सेस पे वो जो सिकेट्रिस मतलब स्कार टिश्यू बन गया है वो ओपन नहीं होगा और उसमें ठीक से मिल्क फॉर्मेशन होगा, कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एब्सेस रिटार्डिंग द फ्लो ऑफ मिल्क, ये डॉक्टर केंट ने कहा है, डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको हर चीज़ रेफरेंस के साथ इसलिए बताता हूँ जिससे आप रिलायबली उस चीज़ को एक बार खुद से भी जाके देख सको। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम ओल्ड स्कार्स एंड रिपीटेड एब्सेसेस, मैंने बोला था ना कि अगर कोई ओल्ड स्कार रह जाए और वो बार बार ओपन होता जाए तो उससे क्या होगा, कैंसर होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो इसमें वही कहा है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम ओल्ड स्कार्स एंड रिपीटेड एब्सेस, या किसी को बार बार एक ही जगह पे एब्सेस होता गया तो बार बार स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे टिश्यू का डिस्प्लेजिया हुआ, सेल्स का डिस्प्लेजिया हुआ। डिस्प्लेजिया मतलब पहले तो मेटाप्लेजिया, फिर डिस्प्लेजिया होगा, फिर डिस्प्लेजिया के बाद एनाप्लेजिया और फिर कैंसर की फॉर्म ले लेगा, है ना। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक साइकिल की तरह चलती हैं। देन एक्सट्रीमिटीज़ में नेल्स आर ब्रिटल, क्रम्बलिंग, डीफॉर्म्ड, जैसे एंटिम क्रूड के अंदर नेल्स बिल्कुल ब्रिटल, क्रम्बलिंग, डीफॉर्म्ड होते हैं। पेनफुल, सोर एज इफ अल्सरेटेड, थिक एंड क्रिपल्ड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्रैक्स और फिशर्स इन एंड्स ऑफ फिंगर्स, निपल्स, लेबियल कमिशर्स ऑफ एनस बिटवीन द टोज, ठीक है। यहाँ पे लेबियल कमिशर्स पे और निपल्स पे, फिंगर्स पे, इन सभी जगहों पे क्रैक्स और फिशर्स होते हैं। फ्लेगोमोनस एरिसेपेलस, अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर स्किन कंप्लेंट्स की टेंडेंसी कहाँ होती है, ऑफ फेस विद बर्निंग स्टिंगिंग पेन्स कमेंसिंग ऑन राइट साइड पे शुरू होगा एंड देन लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। शायद मैं पहले से ही कर रहा था। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। कैटालेप्टिक कंडीशन, नर्वस सिस्टम में देखो कैटालेप्टिक कंडीशन है, कॉन्शियस बट विदाउट पावर टू मूव और स्पीक, ठीक है। देन अनहेल्दी स्किन, एवरी लिटिल इंजरी सेपरेट्स, जैसे हेपारसल्फ साइलीशिया के अंदर होता है। ओल्ड सिकेट्रिसिस ब्रेक ओपन अगेन, मैंने बोला था स्कार टिश्यू एक बार बना दोबारा से ओपन हो गया। इरप्शंस अपॉन द ईयर्स पे इरप्शन हो, बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम विच ओजेज अ वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड, ये चीज़ ना देखो हर एक मटीरिया मेडिका में लिखी है। सो दिस इज द चीफ प्रिंसिपल गाइडिंग सिम्टम ऑफ ग्रेफाइटिस। देन मोडेलिटीज़ में देखेंगे तो एग्रेवेशन है नाइट के टाइम पे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और रिलेशन में देखेंगे तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस्टिकम, हेपारसल्फ और लाइकोपोडियम। मैंने आपको बताया था लाइकोपोडियम क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब लाइकोपोडियम का वैसे तो मैंने ऑर्निथोगैलम से बताया था बट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइकोपोडियम है, ठीक है। देन ग्रेफाइटिस फॉलोज वेल, लाइकोपोडियम के बाद अच्छा काम करती है, पल्सेटिला के बाद अच्छा काम करती है, एंड आफ्टर कैलकेरिया इन ओबेसिटी ऑफ यंग वुमेन विद लार्ज अमाउंट ऑफ अनहेल्दी एडिपोज टिश्यू, एंड फॉलो सल्फर वेल इन स्किन अफेक्शंस में सल्फर के बाद आप ग्रेफाइटिस दे सकते हो, एंड आफ्टर सीपिया इन गशिंग ल्यूकोरिया। बट सीपिया और इसमें डिफरेंस क्या था, सीपिया में बिफोर द मेंसेस ल्यूकोरिया होता है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों में ही गशिंग ल्यूकोरिया होता है, ठीक है। सिमिलर होती है लाइकोपोडियम और पल्सेटिला जैसी इन मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, सेपरेशन ऑफ मेंसेस हो जाता है या मेंसेस डिलेड हो जाते हैं, है ना। सो दिस वॉज अबाउट ग्रेफाइटिस। हमने एलेंस की नोट्स के भी सारे सिम्टम देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड जो पढ़ना चाहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।